ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हुसैन, हुसैन, जलाल, ये देखिए ना। क्या हुआ इसे? जाफिदा बेगम बताएं हमें, क्या देखा आपने? वो हमने देखा कि जीनत बेगम। हमने कुछ नहीं किया शहंशाह, वो तो। खामोश! आपको अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा। फिलहाल आप हमें बताएं कि क्या हुआ है। हमने देखा कि जीनत बेगम शहजादे को झरोके की तरफ ले जा रही थी और फिर उन्होंने अचानक से उसके मुंह में कुछ डाल दिया, जिसके बाद एकदम शहजादे हुसैन बेहरकत हो गया। या खुदा, जलाल, कहीं से हीरा तो नहीं चटा दिया गया है? ये देखिए ना, हुसैन कोई हरकत नहीं कर रहा है, ये रो भी नहीं रहा है। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? हुसैन, मेरी जान, ये देखो, अम्मी जान, अब्बा जान भी है यहाँ पर। उठो। क्या किया है तुमने हमारे बच्चे के साथ? बताओ मैं, क्या खिलाया तुमने उसे? खुदा के लिए हमें जवाब दो, वरना हम तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये सब बाद में शहंशाह, पहले हमें हुसैन को हकीमा साहिबा के पास लेके जाना चाहिए। हुसैन, अब फिक्र ना करें रुकैया बेगम, बड़ी मन्नतों के बाद खुदा ने हमें ये औलाद बख्शी है, कुछ नहीं होगा इसे। होशियार खान, इन्हें हमारे पीछे लेकर आओ। आइए हमारे साथ। खुदा पर भरोसा रखिए रुकैया बेगम, सब ठीक हो जाएगा। सलीमा बेगम, कैसे सुकून से रहे हम माँ है इसकी। ये देखिए ना, कोई हरकत ही नहीं कर रहा है। हुसैन, हमारी जान, अम्मी है ना यहाँ? बोलिए ना हकीमा साहिबा, क्या हुआ है हमारे हुसैन को? घबराने की कोई बात नहीं है बेगम साहिबा, बच्चे की नब्ज तो चल रही है, अभी अर्क दे देंगे, ठीक हो जाएगा। जल्दी कीजिए हकीमा साहिबा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हुसैन, हम है ना यहाँ? आप ठीक है ना? इसे हुआ क्या था कि मसाइबा इसने हरकत क्यों बंद कर दी थी? बताइए, क्या दिया था जीनत ने इसे? हमें लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने दिया था वो गलत नहीं था। नब्ज से मालूम चलता है कि बच्चे की छाती में सर्दी थी, गला खराब था। ऐसे में मिश्री की डली अगर बच्चे को दे दें तो गला भी साफ हो जाता है और सुकून की नींद भी सो जाता है।
उसी की वजह से ये आराम से सो गया था। नहीं नहीं नहीं, मेरा शहजादा। नहीं, हम है ना यहाँ। भाभी जान को यहाँ लाया जाए। इन्हें रिहा कर दिया जाए। हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई है जो माफी के लायक नहीं। हमें कबूल है कि हमने गलत किया। अब उसके बदले आप जो चाहे सजा हमें दे दें। ऐसा ना कहें शहंशाह, हम आपके हालात समझ सकते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके बाद किसी पर भी शक करना जायज है। वैसे भी जब बात अपने बच्चों की आती है तो कोई भी माँ बाप अपना आपा खो ही बैठते हैं। आपकी जगह हम होते तो शायद हम भी यही करते। इसलिए हमें आपसे कोई भी शिकायत नहीं, मगर अब हम हुसैन से दूर ही रहेंगे, क्योंकि एक बार एतबार टूट जाता है तो जुड़ता नहीं। नहीं, ऐसा आप ना कहें, हमें एतबार है आप पर। हाँ भाभी जान, जावेदा बेगम की चीख सुनकर हम सब अपना आपा खो बैठे थे और हमने सोच भी कैसे लिया कि आप हमारे हुसैन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आप भी एक माँ हैं, आप एक माँ की मजबूरी और उसके हालात बखूबी समझती हैं। हमें मुआफ कर दीजिए भाभी जान। भाभी जान, अगर आपने हमें मुआफ कर दिया है तो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और हुसैन की दाई माँ बने रहिए। हमने कहा ना, हमें आपसे कोई भी शिकायत नहीं, पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद हुसैन की दाई माँ बने रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। ऐसा मत कहिए, हमें आपकी जरूरत है। जी हाँ जीनत बेगम, जो कुछ भी हुआ उसे बस एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाइए। अब मान भी जाइए जीनत बेगम, ये गलत फहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। यहाँ किसी का भी मकसद आपको ठेस पहुँचाना नहीं था। हाँ भाभी जान, देखिए ना, हुसैन को भी आपकी जरूरत है। ठीक है जीनत बेगम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शुक्रिया। चलिए, रात काफी हो गई है, हम सबको आराम करना चाहिए। जावेदा बेगम, रुकिए। हुसैन पर नजर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें लगता है कि अब आपको ये एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। रुकैया बेगम, हमारे दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं था, हमें तो बस हुसैन की फिक्र थी और जो कुछ हमने देखा हमें लगा कि वही तो, आपको ऐसा क्यों लगा कि जीनत बेगम हुसैन को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? आपको ऐसा इसीलिए लगा क्योंकि ये आपके दिमाग में था। आपकी ये गलत फहमी की वजह से सबको ठेस पहुंच सकती है। रुकैया बेगम, जावेदा बेगम तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। आप इसमें ना पड़े तो ही बेहतर होगा जोधा बेगम। आखिर ये है तो महामंगा की बहू ना। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि शहंशाह ने ऐसे लोगों को महल में क्यों पनाह दे रखी है। खैर जोधा बेगम, रात बहुत हो चुकी है, हमें लगता है कि आपको हसन के पास जाना चाहिए। जी। अब चिंता मत कीजिए जावेदा बेगम, ठीक हो जाएगा सब कुछ। अम्मी जान, अब क्यों चले गए हमें छोड़ के?
जोधा बेगम, आप कब आए शहंशाह? हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि आप खोई हुई थी। बताइए हमें, ऐसी क्या बात है जिसने आपको परेशान किया हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस हसन को सुला रहे हैं। जोधा बेगम, हसन कब के सो चुके हैं। खुदा के लिए हमें बता दीजिए, ऐसी क्या बात है जिससे आप परेशान हैं? आज जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात हम हुसैन को लेकर बहुत चिंतित हो गए हैं। बार बार हमारे मन में प्रश्न उठ रहा है कि हुसैन को भी वो सब मिल पा रहा है या नहीं जो हसन को मिल रहा है। कहीं वो इन चीजों से वंचित तो नहीं हो गया है जो केवल एक माँ के सामिप्य से उसे मिल सकती है। जोधा बेगम, आपको याद है जब आपने हमें वामकुक्षी के मायने समझाए थे? जी, और हम जानते हैं कि आपने वो सब हुसैन के साथ किया होगा। तो फिर ये एक वादा है एक वालिद का आपसे कि हमारे दोनों बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं होगी। जोधा बेगम, जो भी आप हसन के लिए करेंगी वो सब हुसैन को भी मिलेगा। आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ पिता हैं। क्यों? क्या हम अच्छे शौहर नहीं हैं? उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आज तो तुम्हारा हुस्न और भी निखर आया है ज़ीनत बेगम। क्यों ना हो, आज का दिन हमारा जो है, आज हमारे इंतकाम के पूरे होने की उम्मीद है। बस उसी की खुशी हमारे चेहरे पर दमक रही है। आज हमारा इंतजार पूरा होगा। दशहरे के जश्न के बीच में हम उसे आहिस्ता बोलिए ज़ीनत बेगम। कल रात तुम तकरीबन, आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम उस बच्चे को जहर दे रहे थे तो पता नहीं क्या हुआ। दिल में कुछ ऐसा हुआ जो हमें रोक रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है, और हमने जहर देने का इरादा छोड़ दिया। और हमने सही भी किया। उसी वक्त वो बेवकूफ जावेदा वहाँ पर आ गई और शोर मचाने लगी। इसीलिए कह रहे हैं ज़ीनत बेगम, हमें होशियार रहना होगा। वो भी इस तरह की सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वरना जलाल हमारा कत्ल करने में एक पल भी नहीं लगाएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हादसे के बाद वो शर्मसार हैं कि उन्होंने हम पे शक किया। अब दोबारा वो हम पर कभी शक नहीं करेंगे। तुम जलाल को नहीं जानती ज़ीनत बेगम, बहुत ही होशियार है वो। और रुकैया, उसे तो हम बचपन से जानते हैं। जलाल से भी शातिर है वो। हाँ, लेकिन अभी तक उनका सामना हमसे नहीं हुआ। इसमें लगा हुआ जहर बड़े ही कमाल की चीज है, जो इंसान को सीधे सीधे नहीं मारता, बल्कि धीरे धीरे अपना असर करता है। लोगों को लगेगा कि बच्चों को किसी बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। उन्हें तो ख्वाब में भी नहीं लगेगा कि इसके पीछे हमारा हाथ है। बस अब खुदा से दुआ कीजिए कि इस बार हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। आमीन। खम्मा गणी राणा सा, तोडरमल जी पधारे हैं। सम्मान के साथ उन्हें भीतर ले आओ। आपको क्या लगता है राणा सा, अकबर ने अपना दूत क्यों भेजा होगा? क्या संदेश लाया होगा टोडरमल? धीरज रखें जयमल। पधारिए टोडरमल साहब, पधारिए। मेवाड़ के रणबांकुरों को टोडरमल का प्रणाम। कहिए, अपने बादशाह का क्या संदेशा लेकर आए हैं आप? जी राणा साहब, राणा उदय सिंह साहब टोडरमल साहब को आपके पास भेज रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हमें खबर मिली है कि आपकी सरपरस्ती में हमारे कुछ दुश्मन और बागियों ने पनाह ले रखी है। आप भी हुक्मरान हैं और हमारी तरह इस मामले की संजीदगी को समझ सकते हैं। इसलिए हम आपसे तारुफ करना चाहते हैं, ताकि किसी किस्म की गलतफहमियां
जंग की वजह ना बन जाए। हम जानते हैं कि आप दरिया दिल हैं और मदद मांगने के लिए आने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाते, लेकिन वो हमारे बागी हैं और आपका उनको पनाह देना हमारे रिश्तों में और भी कड़वाहट लाएगा। उम्मीद है आपका जवाब हमें नाउम्मीद नहीं करेगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। लगता है मुगल बादशाह के पास अच्छे सलाहकार कम है। होते तो ऐसा कदाचित संदेश नहीं आता। ये पत्र मित्रता का आवाहन नहीं, युद्ध की घोषणा है। कुंवर प्रताप एकदम ठीक कह रहे हैं टोडरमल साहब। अपने शहंशाह से जाकर कहो कि इतिहास उठाकर देखें। हम राजवंशियों ने सदैव अपने शरणार्थी की रक्षा के लिए अपने प्राण तक गंवाए हैं। राव हमीर इसका जीता जागता उदाहरण है। तो फिर राणा साहब शहंशाह को क्या उत्तर देना है? अपने शहंशाह को उत्तर दो कि पहले से ही हमारे संबंधों में बहुत कड़वाहट है और ये कड़वाहट अगर बढ़ भी जाए तो क्या अंतर है, हम उनसे नहीं मिलना चाहते। राणा साहब नीति कहती है कि आपको उनसे मिलना चाहिए। इससे आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी, परंतु यदि युद्ध हुआ तो सैकड़ों हजारों जानें चली जाएंगी। टोडरमल साहब, हमारे रणबांकुरे न जाने कब से थाल में अपना सर सजाए हुए युद्ध की देवी को अर्पित करने के लिए तैयार बैठे हैं। राणा साहब, हमें राजवंशियों की शूरवीरता पर कोई संदेह नहीं, परंतु इससे निरपराध जनता को भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। वही जनता जिसकी सुरक्षा का दायित्व उसके राजा पर होता है। बापू साहब, हमारा मानना है कि हमें एक बार मुगल बादशाह से मिलना चाहिए। मालूम तो चले कि उसके दिमाग में है क्या। और रही युद्ध की बात, तो हम मेवाड़ की भूमि को मुगलों के लिए शमशान भूमि बना देंगे। ठीक है टोडरमल जी, अपने शहंशाह से जाकर कहो हम उनकी भेंट की इच्छा पूरी करेंगे। जी राणा साहब, आज्ञा चाहेंगे। बेगमात शहजादों को लेकर बुजुर्गों की महफिल में आए। तशरीफ रखें। अब हम सबसे पहले बच्चों की नजर उतारेंगे ताकि अल्लाह ताला इन्हें नजर बद से महफूज रखे। हमारी नजरों से इन बच्चों को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला बच्चों को नजर बद से महफूज रखे। अब तमामी हजरात अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगेंगे। हाथ उठाएं सब लोग। या अल्लाह ताला, तेरे नेक बंदियां और तेरे नेक इबादत गुजार बंदे इस महफिल के अंदर दामन पसारे हाथ उठाए हाजिर हैं। तू हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। इन शहजादों की जोड़ी चांद सूरज की तरह सलामत कायम और दायम रहे। आमीन। रहीम, 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 हमारी बात तो सुनिए बेटा। अरे रहीम, रहीम, क्या कर रहे हैं आप? ये बच्चा गिर जाता। अभी जरा भी तमीज नहीं है ना आपको? बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं आजकल आप। कोई बात नहीं सलीमा बेगम, रहीम को उत्सव का आनंद लेने दीजिए। वैसे भी इस आयु में तो सारे ही बच्चे नटखट होते हैं, हम भी थे। जाइए रहीम, आप खेलिए, आज आपको कोई नहीं रोकेगा।
लाइए रुकैया बेगम, हम हुसैन को संभाल लेते हैं। आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई और अब थकी हुई भी। नहीं भाभी जान, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम हुसैन को संभाल लेंगे। शुक्रिया। कब तक इसे छाती से लगा के रखोगी रुकैया बेगम? मौका मिला और ये आपसे दूर।